नबी रहमत आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला व इन्ना फिल जसदि मुदग़ा। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इंसान की बॉडी के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है। इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु, अगर वो गोश्त का लोथड़ा सही है तो पूरी बॉडी इंसान की सही रहती है। वइज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु, और अगर वो गोश्त का लोथड़ा बिगड़ जाए तो इंसान की पूरी बॉडी खराब हो जाती है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह वो गोश्त का लोथड़ा है क्या? तो आका ने इरशाद फरमाया, अला वहियल क़ल्ब, कान खोल के सुनो, वो इंसान का दिल होता है। ये दिल ही है, इसे हंगामों में लगा दो तब भी झूम रहा है, इसे गानों में लगा दो तब भी झूम रहा है, इसे खुराफात में लगाइए तब भी झूम रहा है, इसे मुनकरात में लगा दीजिए तब भी झूम रहा है, इसे लग़वियात में लगा दीजिए तब भी झूम रहा है। दिल बड़ा सीधा होता है, सज्जन होता है, बड़ा साफ सुथरा होता है। दिल लगाने वाले के ऊपर है कि इसे किस चीज में लगा रहा है। गाने में लगाओ तब भी लग जाता है, खुराफात में लगा दो तब भी लग जाता है, मुनकरात में लगा दो तब भी लग जाता है, खुदा और रसूल से रास्ते से हट करके लगाओ तब भी लग जाता है। मगर जिसको दिल दिया गया है उसे सोचना चाहिए कि उन कामों में लग करके ये मुर्दा हो जाता है। और अल्लाह के जिक्र में लगा दो, कुरान की तिलावत में लगा दो, मुस्तफ़ा जान रहमत की नातों में लगा दो, किसी साहिबे मज़ार के आस्थाने पे लगा दो, तो खुदा की कसम ये मुर्दा भी हो तब भी जिंदा हो जाता है। दिल तो दिल है, मुख्तलिफ चीजों में मजे आ ही जाते हैं इंसान को। ये अंग्रेजों ने, गोरों ने एक सर्वे किया तो उन्होंने जो है 40 औरतों को लिया जो पेट से थी। उनमें 20 औरतों को ऐसी जगह रखा जहां पर 24 घंटे कुरान की तिलावत हो रही थी, और 20 औरतों को ऐसी जगह पे रखा जहां पर 24 घंटे गाना बज रहा था। पेट में बच्चा है। अब आप सुनते हैं गौसे आजम की करामत के, गौसे आजम का पहला दिन है, मदरसे में गए हैं, उस्ताद ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाह, तो हमारा गौस 18 पारे सुना करके रुक रहा है। आप पेट में होते हैं मगर खुदा की कसम माँ की हरकत तो सकनात बच्चा नोट करता है। अंग्रेजों का कहना है कि जिन औरतों को हमने ऐसी जगह पर रखा था जहाँ पर 24 घंटे गाना बजता था, उनके भी बच्चे पैदा हुए, और उन औरतों को जिनको ऐसी जगह पे रखा था जहाँ पर 24 घंटे कुरान की तिलावत हो रही थी, उनके भी बच्चे पैदा हुए। लेकिन बात की रिपोर्ट सुनिएगा, उन अंग्रेजों का कहना है कि वो बच्चे जो गाने के माहौल में अपने माँ के पेट में रहे थे, वो जब रोते थे, गाना सुनाया जाता था तो उन्हें चैन मिल जाता था, वो चुप हो जाते थे। और खुदा की कसम वो बच्चे जो कुरान के माहौल में रहे थे, जब वो रोते थे, कुरान की तिलावत कोई कारी करता था तो दिलों पे ठंड पड़ जाती थी। बच्चों ने बता दिया कि उनकी ग़िज़ा गाना है, हमारी ग़िज़ा कुरान की तिलावत है। उन्हें गाना सुकून देता है, हमें कुरान की तिलावत सुकून देती है। जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि आप 10 से ज्यादा लोगों के बीच में तकरीर ही नहीं करेंगे। कौन? जुनैद बगदादी। सुभान अल्लाह। ऐसे बुजुर्गों के नाम पे सुभान अल्लाह बोल दिया। खुश हो जाया करो अपने बुजुर्गों का जब नाम सुना करो। 10 लोगों से ज्यादा लोगों में तकरीर नहीं करते।
क्योंकि हम जलसों में जा रहे हैं तो वहाँ 500 भी हैं, वहाँ 1000 भी हैं, वहाँ 1500 भी हैं, यहाँ पर आप 20-25 हैं, है ना। तो दिल में तरह तरह के ख्यालात पैदा होते हैं कि जी हम तो 500 में बोलते हैं, हम तो 1000 लोगों में बोलते हैं, हम तो 1500 में बोलते हैं। ये दिल की वो खबासतें हैं जो इंसान को जो है बुरी तरह से फांस करके उसे तबाह बर्बाद कर देती है, उसे एहसास नहीं होता है। जुनैद बगदादी कहते हैं हम 10 लोगों में तकरीर इसलिए करते हैं ताकि तकरीर करते वक्त दिल में ये ख्यालात पैदा ना हो कि हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हम ऊपर बैठे हुए हैं और सैकड़ों का मजमा हमारी तकरीर सुन रहा है। हो सकता है दिल में उजुब पैदा हो जाए, हो सकता है दिल में बड़कपन पैदा हो जाए। इसलिए जुनैद बगदादी कभी 10 लोगों से ज्यादा में तकरीर ही नहीं किया करते थे। और खुदा की कसम इनकिलाब लाने के लिए सैकड़ों की जरूरत नहीं है। अगर 2 बंदे भी इनकिलाबी बनके खड़े हो जाए तो हमने देखा है कि सैकड़ों से इनकिलाब नहीं आता है, 2 बंदे इनकिलाब पैदा कर दिया। भीड़ का क्या, नेताओं की भीड़ नहीं देखी है आपने। इधर से ले जाते हैं तो नारे लगते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, उधर से आ रहे होते हैं तो नारे लगते हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भीड़ पे मत जाइए, कसरत पे मत जाइए, दिल के एहसासात पे जाइए, जज्बात पे जाइए, दिल की गहराइयों पे जाइए। अगर आप सच्चे मन से बैठे हैं, खुलूस के साथ में यहाँ पर बैठे हैं और आप ये सोच करके बैठे हैं कि जितनी देर बैठेंगे हुजूर के कौल के मुताबिक जन्नत की क्यारी में बैठेंगे, और जितनी देर यहाँ पर बैठेंगे मुस्तफा फरमाते हैं तंज़िलुर रहमतु इंदा ज़िक्र सालिहीन, गौसे आज़म का जिक्र होता है तो अल्लाह की रहमत बरसती है, गरीब नवाज का जिक्र होता है तो खुदा की रहमत बरसती है, मुस्तफा जाने रहमत की नात पड़ी जाती है तो अल्लाह की रहमत बरसती है, जुनैद बगदादी का जिक्र हो तो अल्लाह की रहमत बरसती है, हजरत चिराग शाह मियां का जिक्र हो तो अल्लाह की रहमत बरसती है। बस ये नियत लेकर के बैठो कि जिस तरीके से हमारी फसलों के पौधों को पानी के चंद कतरे मिल जाते हैं तो वो लहलहाने लगते हैं, अगर हमारे मुर्दा दिलों पे इन अल्लाह वालों के पड़ोस में जो अल्लाह की रहमत की मूसलाधार बारिश हो रही है उसका अगर एक कतरा भी हमारे नापाक वजूदों पे गिर गया तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे दिलों की खेती भी लहलहाने लगेगी। सारी गलियों को भुला करके बस एक गली का पता दे करके गए हैं, उस गली को भूल मत जाना, उस नुक्कड़ को भूल मत जाना। आला हजरत फाज़िल बरेलवी की तुरबत से आज भी आवाज आ रही है, ए मुस्तफा के गुलामों सारी गलियों को भुला दो, बस एक गली का एड्रेस और पता याद रखना। आला हजरत फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह ठोकर सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, जान है इश्क़ मुस्तफा रोज वज़ू करे खुदा, और जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा। दर्द ये सब पालो ताकि इसकी दवा कराने को भी कभी दिल ना चाहे, है ना। आला हजरत भी आला हजरत फरमाते हैं अब तो ना रोक ऐ गनी आदत सग बिगड़ गई। तुम्हारे दरवाजे पे अगर कोई कुत्ता आता हो और उसे तुम 1-2 बार अगर टुकड़ा डाल दो रोटी का तो वो उसी टाइम फिर आता है नहीं आता। तो सुभान अल्लाह हम भी अपनी मुस्तफा की बारगाह के कुत्ते हैं कि नहीं। टुकड़ा वहीं से मिल रहा है, सदका वहीं से मिल रहा है, खैरात वहीं से मिल रही है, सब कुछ नसीब वहीं से हो रहा है। आला हज़रत फरमाते हैं अब तो ना रोक ऐ गनी आदत सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मा तर खिलाए। वो तो कुरान में खुद फरमा क्या फरमा रहा है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। पैदा करने वाला खुद फरमा रहा है
कि हम किसी भी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलते हैं जब तक वो कौम अपनी हालत बदलने के लिए खुद से तैयार नहीं होती है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास उसको अपनी हालत के बदलने का। खुदा की कसम, हमारे लिए कुरान में हमारा रब फरमाता है वला तहनु, हालात बड़े सख्त आएंगे मगर फरमाता है वला तहनु, हिम्मत मत हारना। हम तो अभी से हिम्मत हार गए, घुट्टियों पड़ गए। फरमाता है वला तहज़नु, हिम्मत हारोगे तो जान को गम लग जाएंगे, गम भी मत करना, और गम करोगे तो कोई काम नहीं कर सकते, बैठ जाओगे। सुभान अल्लाह। आज दुनिया मर रही है मोटिवेशनल स्पीकर्स के, वो बड़ी अच्छी तकरीर करता है फलाना प्रोफेसर, हमने देखा कितनी गजब की। अबे सारी गजब की बातें तो हमारे कुरान में है, सारी मोटिवेट करने वाली चीजें तो हमारे कुरान में है। कुरान पढ़ो तो खुदा की कसम ऐसा लगता है हमारे हालात पे बात कर रहा है, हमारी जिंदगियों पे बात कर रहा है, हमारे तर्ज़े मुआशरत पे बात कर रहा है, हमारे उठने बैठने पे बात कर रहा है। कुरान में खुदा फरमाता है वला तहनु, हालात चाहे जैसे आ जाए हिम्मत मत हारिए। जो बंदा हिम्मत हार जाता है फिर उसकी जान को रोग लग जाते हैं। फरमाता है वला तहनु, हिम्मत मत हारना, वला तहज़नु, गमगीन मत होना, व अंतुमुल अग़लौन, कामयाबियां तुम्हारा ही मुकद्दर बनेंगी। शर्त यह है कि मुसलमान सारी कामयाबियां तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा, मगर बात यह है कि मुसलमान बन जाना तुम। आला हजरत ने एक जगह पे लिखा है कि मुसलमान क्या, खतना ने हमें मुसलमान बना दिया और गोश्त ने हमारी मुसलमानी बाकी रखी। खतना हो गई, मुसलमान हो गए, फिर गोश्त खाते रहे, मुसलमानी बाकी। ये कौन लिख रहे हैं? आला हजरत। कब लिख रहे हैं? 100 साल पहले। आप खुद देख लो ना, मुसलमानी हो गई, मुसलमान हो गए, गोश्त खा लिया, मुसलमानी बाकी रह गई। इसके अलावा खुदा कौन है नहीं जानते, रसूल कौन है नहीं जानते, कुरान के अहकामात है क्या है नहीं जानते, अहादीस वाजिबात और शराइत नहीं जानते हैं, नमाज रोजे के मसाइल नहीं जानते हैं, कुरान के रुकू नहीं जानते हैं, उस कुरान की आयतों का माना नहीं जानते हैं। बस कहने के मुसलमान हैं, हमें ना कुरान का पता है, ना खुदा का पता है, ना रसूल का पता है। खुदा की कसम, एक मुसलमान अगर सच्चा मुसलमान बन जाता है सारी दुनिया का निजाम अपने दम पे तहवाला कर दिया। हम बन जाएं तब की बात है। वो किसी ने कहा है जो कब्रों में जाके लेट गए वो बहुत पछता रहे हैं। जुमला सुनिएगा और गौर करिएगा मेरी बात पे। जो कब्रों में जाके लेट गए वो उन बातों पे बहुत पछता रहे हैं जो उनसे नादानी में हो गईं, और जो जिंदा हैं वो उन्हीं बातों में पड़े हुए हैं जिन बातों पे कब्र के मुर्दे। लिखने वाले ने लिखा कि परेशानी ये है कि हम कब्रों में घुस कर के उनसे पता नहीं लगा सकते, वो कब्रों से बाहर निकल के हमें बता नहीं सकते। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा तो लगाएं, वो कब्रों में लेट करके आज परेशान हैं, ये क्या कर डाला हमने, और हम उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जिनकी वजह से वो अपनी कब्रों में परेशान हैं। अगर चिराग अली शाह बाबा की कब्र के पास में भी बैठे हो तो जहन में ये जरूर रखना, एक खुदा वाला था, एक अल्लाह का बंदा था, इसी जमीन के पर्दे पे था, चलता फिरता था, बातचीत करता था, ताल्लुकात मामलात नशिस्तों बर्खास्त थी उसकी। आज वो अपनी कब्र में लेटे लेटे हम सबको ये ज़हन दे रहा है, याद रखना जिंदगी का भरोसा नहीं है, मैं भी कब्र में लेट गया हूँ, वक्त आने पर तुम्हें भी
भी कब्र में लेटना होगा। मैं अपने हिसाब में मुलव्विस हूँ, तुम्हें अपना हिसाब देना होगा। इसलिए हर बंदे मोमिन को जब तक जिंदगी सलामत है ये सोच कर जीना चाहिए। सबसे ज्यादा फिक्र अगर जिंदे को किसी बात की होना चाहिए तो मौत की होना चाहिए। जिंदा है मगर सबसे ज्यादा फिक्र किसकी रखे? मौत। सुभान अल्लाह। ये दो ये वाले अब हुआ सही। 3 नोट ले जा रहा है खींच के, समझ रहे हो? जिंदा रहो मगर सबसे ज्यादा किसे याद रखो? मौत। ये इनमें और हमें फर्क यही है कि हमें तुम्हें अगर किसी नदी के ढाई पे ठूस दिया जाता ना तो पता भी नहीं चलता कौन थे, क्या पता किधर को खिसक गए, नदी ले गई हो गई उठवा के। मगर इनमें और हम में फर्क यही है कि खुदा की कसम जब तक नब्ज चलती रहती है, जब तक सांस चलती रहती है, जब तक खुदा जिंदगी देता है, कुरान का एक नुस्खा इनके पास में होता है। इनके खुदा ने इनसे कहा होता है फस्कुरूनी अस्कुरकुम, जब तक जमीन के पर्दे पे रहना, मुझे याद करते रहना, मेरा वादा है तुमसे जमीन के अंदर चले जाओगे, कयामत तो आ सकती है मगर दुनिया को भूलने नहीं दूंगा, तुम्हारा चर्चा नहीं मिटने दूंगा। जंगल में लेट जाओगे तो मंगल बना डालूंगा, किसी झाड़ी में सो जाओगे तो वहीं पे मेले लगवा दिया करूंगा। ये जंगल में लेट जाए तो मंगल बनाए, ये झाड़ी में सो जाए तो मेले लगवा ले। ये वो होते हैं। हमारा तुम्हारा क्या होता है? हमारा तुम्हारा ये होता है कि कभी कभी कब्र खुद रही है तो हड्डियां निकलती है कि किसकी है कि क्या पता, बड़ा पुराना लग रहा है। अल्लाह ही जाने कौन है, कब लिटाया गया था। एक ये है कितने सुकून से लेटे हैं, सुभान अल्लाह। एक रूहानियत है, एक सुरूर है, एक कैफ है, एक मजा है। दिल चाहता है कि जाओ पास में मुलाकात करो, बात करो, अपनी अर्ज रखो, अपनी बात रखो। यार दुनिया जिंदों से परेशान है आजकल, इतनी खुराफात है, बुग़्ज़ो, हसदो, नफरतो, कीना, कुढ़न है कि जिंदा जिंदे से परेशान है। मैं तो डंके की चोट चोट कहता हूँ, आज जिंदा जिंदे को इतना फायदा नहीं पहुँचा रहा है जितना कब्रों में लेटा हुआ ये अल्लाह का वली लोगों को फायदा पहुँचा रहा है। जिंदा जिंदे से परेशान है, कुड़न है, नफरत है, कीना है, हसद है, बुग़्ज़ है। अगर खुदा की कसम अजमेर में ख्वाजा के दर पे चला जाओ तो लगता है कोई अपना लेटा हुआ है। करियल के अलाउद्दीन की बारगाह में चले जाओ, लगता है कोई अपना लेटा हुआ है। दिल्ली के निजामुद्दीन के पास में चले जाओ, लगता है कोई अपना लेटा हुआ है। हमारे गाँव है मगर दरगाह पे किसी वली के जाओ तो ऐसा लगता है हमारा कितना करीबी अपनी कब्र में। बात सच्ची है नहीं? जिंदे जिंदों से बहुत परेशान है आजकल, मगर सुभान अल्लाह ये कैसे अपनी कब्रों में लेटे हैं कि इनके पास आकर के बेकरारी को करार मिल जाए, बेसुकूनी को सुकून मिल जाए, बेइत्मीनानी को इत्मीनान मिल जाए। किसी भी आस्थाने पे चले जाइए, जो भी जाता है उसको ऐसा ही लगता है कि मेरे अपने लेटे दिल खोल के बातें रख रहा है कि ख्वाजा मैं आया हूँ, वहां से आया हूँ, और ऐसे बातें कर रहा है जैसे बिल्कुल मेरा सगे लेटे हुए, क्योंकि लगी ऐसी रहा है ना। कितना मजा आ रहा है, कितना सुकून मिल रहा है, कितनी अपनाइयत है, कितना बड़ा भरोसा है। और खुदा की कसम है इसलिए कि यार हदीस में आता है कि एक आम बंदे मोमिन जब कब्र में लिटाया जाता है तो उसकी ताकत बढ़ा दी जाती है कि कब्र में लेटा होता है और हमारे जूतों की आवाज सुन रहा होता है, वापस पलटने की आवाज सुन रहा होता है, हमारा सलाम सुन रहा होता है। जब एक आम बंदा
बंदे की शान ये है कि कब्र में लिटा दो तो ताकत बढ़ जाती है, तो एक अल्लाह वाला जब अपनी कब्र में चला जाता है तो उसका फैजान बढ़ जाया करता है, करम बढ़ जाया करता है, सदका बढ़ जाया करता है। इसीलिए मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व वफाती खैरुल लकुम, मेरी जिंदगी मौत भी तुम्हारे लिए। समझ रहे हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुस्तफा रब्बानी अल मारूफ मुश्ताक नौमानी, सुभान अल्लाह। सब में घूम गई। समझ में आ रही है बात? सुभान अल्लाह बोला। तो हमने क्या आयत पढ़ी थी? वमन युतिल्लाह व रसूला, जो अल्लाह रसूल की मानेगा, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। तो जो अल्लाह रसूल की मानेगा, अल्लाह फरमाता है वो किसके साथ में रहेगा? उनके साथ में रहेगा जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। और इनाम किन किन पर हुआ? नबियों पर हुआ है, शहीदों पर हुआ है, सालिहीन पर हुआ है, सिद्दीकीन पर हुआ है। व हसुना उलाइका रफीका, और इनका साथ मिल जाए तो इनका साथ कितना बढ़िया साथ है। सुभान अल्लाह। लेकिन ये इनका साथ मिलेगा किसको? वमन युतिल्लाह व रसूला, जो अल्लाह रसूल की मानेगा। एक हदीस शरीफ में आका फरमाते हैं अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहू, फरमाते हैं चालाक आदमी वो है जो बैठ बैठ के ये सोचो विचार करता रहे, यार मैंने वहां के लिए कितना किया है, यहाँ के लिए कितना किया है, उधर के लिए कितना कर रहा हूँ, यहाँ के लिए कितना कर रहा हूँ। हुजूर फरमा रहे हैं वो कौन है? चालाक आदमी। वो चालाक आदमी है, होशियार है। हमारी भाषा में चालाक कौन है? जो इधर की लगा रहा है, उधर की लगा रहा है, भिड़वा रहा है, लड़ाई झगड़े करवा रहा है, तो उसे हम कह रहे हैं बड़ा होशियार है, बच के रहिए। ये होशियार है। मैं बताऊं ये कौन है? आगे हदीस का हिस्सा सुनो। वल आजिज मन अतबा नफ्सहु हवा, हुजूर फरमाते हैं घामड़ आदमी वो है जो अपने नफ्स की सुनता रहता है। दिल ने कहा लगा, नाराज हो जाए ना, लगाना है तो लगाना। हुजूर फरमाते घामड़ है, मानी नफ्स की, करी अपने दिल की, और घामड़पन देखो। हुजूर फरमाते हैं तमन्ना अल्लाह, सुनता है अपने नफ्स की और आरज़ू किससे लगाए बैठा है? अल्लाह से कि अल्लाह जन्नत भी दे देगा, मजे भी दे देगा, ठिकाना भी अच्छा दे देगा। याद रखिए चालाक आदमी वो है जो ये जोड़ घटाव करता रहे कि वहां के लिए कुछ हो पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा। वो चालाक आदमी है ना। और है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। क्योंकि उसे बेवकूफ साबित करने पे लग जाए, बेवकूफ साबित नहीं कर सकती। और जिसे ज़बाने रिसालत माब ने घामड़ कह दिया है, सारी दुनिया उसे होशियार कहती रहे, कहने से होशियार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शारिफ खान साहब मिसबाही। समझ रहे? तो चालाक ऐसे बनो कि हुजूर की नजर में है ना। ये चालाक थे। क्या थी ये? चालाक। हम तो घामड़ हैं। दो पारे किसी दिन पढ़ ले तो नफ्स कुप्पा हुआ पड़ा। दो पारे पढ़ लिए, हाँ 2 पारे पढ़ ले, बड़ा तीर मार लिया 2 पारे पढ़ लिए।
ये हम तुम हो जो ख्वाजा की करामतें बयान करते हो, सुनते हो, गौसे आजम की बयान करते हो, सुनते हो। गौसे आजम को पढ़ो, कभी गरीब नवाज को पढ़ो। दुनिया करामतें बयान करती है, दुनिया फजाइल बयान करती है, दुनिया मर्तबे बयान करती है, मगर खुदा की कसम ये खुदा वाले हमेशा इस बात पे नजर रखते हैं कि अल्लाह का करम है हमारे ऊपर कितना, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मर्तबे अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये शान और शौकत अता फरमाए। जितना ज्यादा गौर करते चले जाते हैं, सरापा शुक्र बनते चले जाते हैं, उसकी बारगाह में शुक्र के तराने गाना शुरू करते हैं और कहते हैं परवरदिगार ये किसी का नहीं, बस महज तेरा करम है, सिर्फ तेरा एहसान है। तू चाहता तो कुछ भी बना देता, तूने एहसान किया कि हमें इंसानों में एक मुमताज मकाम अता